Hello, welcome all to my channel Cool Bro Trader. हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, आप सबका स्वागत है कूल ब्रो ट्रेडर की इस नई वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। सो जैसा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, तो बस एक आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हम उसको कहेंगे जिसमें कि हमने आज ख़रीदा और हमने उसको कुछ लंबे समय के लिए हमने उसको होल्ड किया और उसके बाद लाइक 3 साल, 5 साल, 10 साल और उसके बाद हमने उसको बेच दिया। तो इस लंबे एक समय को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, कि हमने आज इसमें पैसा लगाया और कुछ समय के बाद जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो हमने इसको बेच दिया। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। सो नाउ द ट्रेडिंग आप कह सकते हैं कि आज आपने आज ख़रीदा और आज शाम को ही बेच दिया, या फिर आपने आज ख़रीदा कल बेच दिया, या आपने आज ख़रीद के 1 सप्ताह के बाद बेच दिया, या फिर 1 महीने के बाद बेच दिया। तो ये सब है ट्रेडिंग, जिसको हम कह सकते हैं व्यापार। तो व्यापार और यह ट्रेडिंग लंबे समय के लिए नहीं होती है, कुछ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो ये ट्रेडिंग हम शेयर मार्केट में करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है एक साइड इनकम जनरेट करने का। तो जस्ट अपनी सैलरी पे डिपेंड ना रहिए और आप एक ट्रेडिंग को भी एक विकल्प चुन सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम ट्रेडिंग किन एक्सचेंजेस में करते हैं। तो आपको वैसे मैंने पहले बताया है कि हमारे पास है BSE और NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनके बारे में आपको मैंने पहले बता रखा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। BSE को इंडिया में 1875 में सबसे पहले बनाया था मिस्टर प्रेमचंद रायचंद जी ने। ये सूरत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, जो कि सूरत से बॉम्बे आए थे और बॉम्बे आके इनने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया। इनको लोग कॉटन किंग के भी नाम से जानते हैं। ये अपने दौर के सबसे सफल एक बिजनेसमैन थे। तो इनने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया 1875 में। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे, और उसकी पूरी एक तरह से आप कह सकते हैं मार्केट में मोनोपोली है, पकड़ बन गई थी। तो उसकी मोनोपोली को एक तरह से काउंटर करने के लिए प्लस और ऑप्शंस अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट ने NSE को फॉर्म किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। इसको फॉर्म किया गया था 1992 में। फिर उसके बाद सेबी ने इसको अपने अंडर लिया 1993 में, और 1994 में इसको आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया फॉर द ट्रेडिंग। तो ये कुछ एक लिटिल ब्रीफ था रिगार्डिंग द BSE एंड NSE। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग किस में करते हैं। तो ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, व्हाट ऑप्शंस यू हैव। सो जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे 3 इंडेक्सेस हैं जो कि हमारे शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑफ कोर्स हम कुछ स्टॉक्स और शेयर्स होते हैं, उसमें भी हम ये ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे कि निफ्टी के बारे में आपको पता है, इसमें ये निफ्टी 50, इसमें इंडिया की 50 जो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रॉसिंग कंपनीज होती हैं वो इसमें होती हैं। और बैंक निफ्टी में भी आपको पता है कि जो हमारे इंडिया के जो टॉप बैंक होते हैं वो इसमें होते हैं। और फिन निफ्टी में भी सेम कुछ कंपनियां उसके अंदर होती हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इन्हीं तीनों इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसमें इजी होता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। आपने ट्रेड लिया और शाम तक उसको बेच दिया, या फिर अगले दिन, या फिर 1 सप्ताह के बाद। तो ये वो शेयर मार्केट के ऑप्शंस है जहाँ पे आप हर दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से और सीख के करें तो आप इसमें हर दिन का कुछ ना कुछ मुनाफा कमा सकते हैं एज अ साइड इनकम। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में 2 तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग।
तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ऑफ कोर्स ये बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, जैसे कि आप इसमें ट्रेडिंग इन इंडेक्सेस जो कि जितने भी निफ्टी बैंक निफ्टी हैं आप इनमें ट्रेड करते हैं, और या फिर आप स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। ओके, एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स ये वो होता है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जब उसको आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें दिखता है फॉर द लॉन्ग टाइम आप उसको सेल कर देते हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो इन ट्रेडिंग्स को करने के लिए भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइप को समझना पड़ेगा, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि वो जो इंडेक्स है वो आज कैसा, उसने कल कैसा परफॉर्म किया था और आज उसके क्या चांस है परफॉर्म करने के। ऑफ कोर्स इसको मार्केट की जो वर्ल्ड मार्केट न्यूज़ होती हैं या वर्ल्ड मार्केट या वर्ल्ड शेयर मार्केट का जो परफॉर्मेंस होता है वो उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, तो आपको वो सब पता होना चाहिए, दैट इज़ टेक्निकल। और दूसरा है फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे किसी कंपनी की स्टॉक्स को खरीदना चाह रहे हैं तो आपको उसके फंडामेंटल या उसकी पूरी रिपोर्ट उसकी पता होनी चाहिए कि उसने स्टार्टिंग से अभी तक कितना परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना लोन उसके ऊपर है, कोई रेड टैग तो नहीं है उस कंपनी के ऊपर। तो दिस ऑल कम्स अंडर फंडामेंटल ट्रेडिंग। तो ये है कि आप कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन दो चीज़ को समझना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेडिंग सेगमेंट्स और ऑप्शंस इन शेयर मार्केट। इसमें हमारे पास शेयर मार्केट में क्या वो ऑप्शंस होते हैं, क्या वो सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दूसरा होता है करेंसीज, और तीसरा होता है कमोडिटीज़। तो FNO को हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं, जिसमें कि हम मेनली ट्रेड करते हैं हमारे शेयर मार्केट के इंडेक्सेस में एंड स्टॉक्स में। और करेंसीज़ में ज़्यादातर हम उन करेंसीज़ को यूज़ करते हैं या उन करेंसीज़ में ट्रेड करते हैं जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम या ज़्यादा लोग रहते हैं, लाइक USD, यूरो, पाउंड और जैपनीज़ येन। ज़्यादातर करेंसी ट्रेडिंग इन्हीं में होती है। और कमोडिटीज़ में ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है आपकी क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में, वीट, कॉफ़ी और ग्रेन्स, इन सब में कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग होती है। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, या जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे या ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये टर्म्स कहीं ना कहीं सुनने को ज़रूर मिलेंगे। लाइक नंबर 1 इज़ डिलीवरी हम यूज़ करते हैं जब हम किसी शेयर को लंबे समय के लिए परचेज़ करते हैं। जैसे आपने रिलायंस के अगर शेयर परचेज़ किए तो आप उसको एज ए डिलीवरी के अंडर खरीदेंगे कि आपने आपने उसके लिए पे किया है और वो आपके डीमैट अकाउंट में 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। फॉर द लॉन्ग टर्म आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आपको जो चार्ज लगेगा वो एक ही बार लगेगा, दैट्स इट। तो ये है डिलीवरी। दूसरा होता है इंट्राडे में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये केवल 1 दिन के लिए वैलिड होता है। आप इसको आज सुबह खरीदेंगे 9:15 या 9:20 में, और आपको 3:30 तक आपको इसको सेल ऑफ करना पड़ेगा या स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। और तीसरा होता है कैरी फॉरवर्ड आप कह सकते हैं सिमिलर टू डिलीवरी, बट कैरी फॉरवर्ड की एक टाइम लिमिट होती है, लाइक 1 वीक और यस ओनली फॉर 1 वीक फॉर द टिल द एक्सपायरी। तो कैरी फॉरवर्ड आप मार्केट इंडेक्सेस में भी कर सकते हैं प्लस स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। सो गाइज ये एक शॉर्ट वीडियो था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, कि इन्वेस्टमेंट के अलावा ट्रेडिंग भी एक जरिया है पैसा कमाने का शेयर मार्केट से, जिससे कि आप एक रेगुलर इनकम या छोटी इनकम आप कमा सकते हैं फ्रॉम द शेयर मार्केट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको आंसर। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में। टिल देन लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार।